सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज अष्टकर्मा निवारणीय जो पूजा है उसकी पांचवी पूजा हम देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। हमारे साथ सिरोही से आदरणीय रमेश भाई कोठारी जी जुड़े हैं, जो कि हमें पिछले 4 क्लास से जो भी ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म और मोहनीय कर्म के ऊपर वीर विजय जी महाराज साहब ने जिस पूजाओं की रचना की है उसके बारे में उन्होंने समझाया है। और आज हम आयुष्य कर्म के ऊपर जो पूछा पूजा है उसकी ढालों को जानने वाले हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ रमेश भाई कोठारी का जैन शाला के इस मंच के ऊपर, और उन्हें विनती करता हूँ कि आज के इस सेशन की शुरुआत करें। प्रणाम रमेश भाई। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। और मैं अपने सभी जो दर्शकगण है, जो सुनने वाले हैं, उन सभी को मैं अपना अंतस से प्रणाम करता हूं। आज का जो आयु कर्म है, ये एक सबसे बढ़िया बात है कि इस कर्म का बाकी 7 कर्मों के जैसा कोई स्वरूप नहीं, कोई उसका कोई इस तरह की प्रकृति नहीं। यानी कि जैसे बाकी कर्मों का अपन जोड़ते हैं कि उससे सुख मिलता है, दुख मिलता है, इसका सुख दुख लेने देने से कोई लेना देना नहीं है। ये कर्म एक अपने आप में ऐसा है जो सिर्फ अपना काम करता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा ये सर्व जगत है, कोई बच्चा जन्म लेते ही एक थोड़ी सी देर में उसकी मृत्यु हो जाती है। कोई मनुष्य पूरा 100 वर्ष का होता है, उससे भी ज्यादा उम्र होती है और वो बढ़िया आराम से उसकी अपनी उम्र का भाग भोगता है। कईयों की भरी जवानी में मृत्यु होती है, कईयों का एक्सीडेंट में मरण हो जाता है, कई लोग तो यहाँ तक कि सुसाइड भी करते हैं, आत्मघात करते हैं, और कई लोगों को हत्या कर दी जाती है, विष दे के मार दिया जाता है। ये सारे मृत्यु और जन्म के बीच के जो एक जिसको कह सकते हैं कि ये जन्म से मरण तक की यात्रा है, इसमें आयु कर्म एक ऐसा है जो इन सब चीजों को तय करता है। यानी कि हमें एक जीवन में जिज्ञासा होती है कि इस तरह का जो है जीवन और मृत्यु का जो मतलब कोई ना कोई तो निर्णायक तत्व होता होगा। तो जैनेतर जितने भी धर्म हैं, उन्होंने इसको सिर्फ ईश्वरवाद से किया, ईश्वरवाद और शरीरवाद। उन्होंने शरीर को महत्व दिया है और कि ये सारा ईश्वर के अधीन है। लेकिन हमारा जो जैन कर्म सिद्धांत है वो बिल्कुल अलग से इस बात पे बात करता है कि आयु कर्म का जो भी कुछ इसमें होना है, जैसे कि कम आयु, अल्पायु या एक बहुत दीर्घ आयु, तो ये जो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 84 लाख योनि की बात करता है जैन धर्म। जैन शास्त्र ये कहता है कि 84 लाख योनि में हर हर मनुष्य को उसमें जाना ही पड़ता है। लेकिन इसको 4 गतियों में बांटा: त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति। इन चारों में बांटने का बहुत ही शास्त्रीय सम्मत एक इसकी अवधारणा थी कि क्योंकि ये 4 के अलावा कोई किसी गति में मनुष्य, देव, त्रियंच या नरक में इस जीव को जाना ही नहीं पड़ता है। तो बात यह कि ये आयु कर्म का प्रभाव ये होता है कि जो इसकी विद्यमान गति होती है, यानी कि जैसे कि आप शरीर को छोड़कर दूसरी गति में जाना, नरकायु में हो, चाहे त्रियंच आयु में हो, चाहे देवायु में हो, उसके पीछे कुछ कारण बनते हैं, तब इनमें गति एक जीव कर सकता है। उन कारणों को भी आयुष्य कर्म में बहुत अच्छे से जैन शास्त्र ने, जैन धर्म दर्शन की संस्कृति में इन सारी चीजों को दर्शाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि अघाती कर्म है, यानी कि इसमें भोगना वगैरह कुछ भी नहीं है। ये कर्म का एक सबसे बड़ा विचित्र है कि व्यक्ति के मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही जो अपने मन में वो अवधारणा करता है कि मुझे भगवान करे मुझे को अच्छी सदगति मिले, भगवान करे मुझे ऐसा मिले, वो अवधारणा उसके भावी जन्म के किस में किस गति में जाएगा उसकी निर्धारण करती है। तो ये जिसको कहते हैं कि ये भी नहीं कि कर्म को भोगना वगैरह इसमें आ गया। इसमें बात यह कि भावी जन्म की आयु हम स्वयं निर्धारित करते हैं। तो वो भाव पे सारा कुछ आ जाता है कि तो जिस कर्म के उदय से जीव त्रियंच आयु, नरकायु, देवायु या मनुष्यायु में जाता है, ये सारे रूप जिसके क्षय होने का भी हमारे पे है और उसका बंद होना भी हमारा है। वो सत्ता में आता है और सत्ता से निर्जरा में चला जाता है। तो बात ये जैसे कि गोमट सार नाम का हमारा जो जैन ग्रंथ है उसमें ये बात कही है
बहुत ही अच्छे से रूप में कि ये कर्म, इसका स्वभाव इस तरह से है कि एक जेल में एक बंदी अपने जितनी सजा का भोग कर रहा है, भुगत रहा है जो सजा, वो ज्यों ज्यों सजा समाप्त होती जाती है और समाप्त होने पे बाहर आ जाता है। यही चार गतियों में मनुष्य का निरंतर हो रहा है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती है। और मोक्ष प्राप्ति के बाद तो इन चार गतियों का कहीं कहीं कोई अस्तित्व रहता ही नहीं। तो इस बात को है कि इस कर्म का सबसे बड़ी बात तो ये कि ये व्यक्ति को न सुखी करता है न दुखी करता है, कुछ भी इसका इस तत्व से लेना देना नहीं। इस बात को हम ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं कि आयु कर्म का, जैसे कि अपनी जिस जिस तरह से हम एक जीवन बिता रहे हैं, तो उसमें एक पल भी कम नहीं किया जा सकता, एक पल भी ज्यादा नहीं किया जा सकता है। जब आयुष्य कर्म पूरा होता है तो निश्चित रूप से आप चाहे भोजन कर रहे हैं या भगवत भजन कर रहे हैं, आप कुछ भी किसी भी क्रिया में सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कैसे भी, उसका एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता। आपको मृत्यु के आगोश में जाना ही जाना है। तो ये एक बात ये है कि ये अटल है। लेकिन इसमें क्या है कि हमारे शास्त्रों ने इसको भी, जैसे एक्सीडेंट की बात मैंने की, हत्याओं की बात की, या विष दे के मार दिया गया, या स्वयं ने किसी ने सुसाइड कर लिया, आत्मघात कर लिया, आत्महत्या कई लोग करते हैं, इन सब के पीछे भी एक कारण पैदा होता है कि फिर ये इनकी उम्र इतनी कम क्यों हुई, किसी ने मार दिया तो उसका क्या कसूर था, किसी ने विष दे दिया उसका क्या कसूर था, कोई एक्सीडेंट से मर गया उसका क्या कसूर था, या उसकी उम्र कितनी बाकी रही या उसने भोग ली। ये सारा हमारे जैन शास्त्र ने एक एक सूक्ष्मता के साथ इसको वर्णित किया है। कहीं पे भी कोई लैकुना नहीं है कि इसके प्रति कोई प्रश्न बन सके। तो इसमें सबसे मोटे तौर पे दो भागों में इस कर्म का स्वरूप किया है कि अपर्वतनीय, अपर्वतनीय और अनपर्वतनीय। अब इनको अपन जैसे वीर विजय जी कृत ये जो आयु कर्म की पूजा है, इन्होंने इसको चारों गतियों को, त्रियंश गति, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति को बंद कैसे होता है और इसका निर्जरा कैसे होती है, 8 पूजाओं में चारों गतियों को बहुत ही बैलेंसिंग पूजाएं लिखी है। तो इसकी जो डिटेल्स है हम लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो का वो हमारी पूजाओं में आने वाला है। तो कहने का मतलब है अपर्वतनीय, इसको मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि अपर्वतनीय उस आयु कर्म को कहते हैं जो एक जिसकी एक्सीडेंटल डेथ है तो उतनी ही होगी, लेकिन हमारा अपरिवर्तनीय कर्म ये कहता है कि उसने अपनी आयु को उतना भोग लिया है, वो एक साथ भोग ले, क्षणिक रूप से भोगे, लेकिन उसने भोग लिया, उसका निमित्त जो बना, क्योंकि इसमें निमित्त तो बनेगा ही, इसके कारणों में भी आएगा कि ये कर्म किस निमित्त से होते हैं, तो वो हम आगे आगे चलेंगे। लेकिन अपरिवर्तनीय का मतलब कि उसकी जो आयु है उसका किसी भी रूप में निमित्त कुछ भी बना, लेकिन उस तक वो भोग चुका है। यानी हमारे शास्त्र ने भूत प्रेत की कोई कल्पना नहीं की कि इसकी अधूरी रहेगी, अकाल मृत्यु होगी और भूत बन गया, प्रेत बन गया, ऐसी कोई हमारा जैन शास्त्र उसको स्वीकार नहीं करता। तो ये एक तो सबसे बढ़िया बात यह है कि अपरिवर्तनीय में आप कभी ये नहीं कह सकते कि इसकी अकाल मृत्यु हुई और इसका जीवन का जो शेष अभी तक जो भोगने का वो बाकी है वो अपने भूत या प्रेत योनि में जाके भोगेगा। ये कहीं हमारा शास्त्र स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि बात यह कि उस एक्सीडेंट तक की आयु भी उसकी निश्चित है। एक बच्चा अंतर मुहूर्त में ही मृत्यु हो जाती है, अंतर मुहूर्त मतलब विद इन 48 मिनट्स, दैट इज कॉल्ड अंत मुहूर्त। अंत मुहूर्त में ही मृत्यु होती है, यानी जन्मा मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं गुजरा और मृत्यु हो गई। तो ये अपरिवर्तनीय कर्म, आयु कर्म हम कहेंगे अपरिवर्तनीय। इसका जो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें किसी भी तरह का घात लगता है, घात शस्त्रघात हो सकता है, विषघात हो सकता है, विषपान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ये मृत्यु अकाल में हम लोग उसको शब्द दिया अकाल मृत्यु। लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जैसे ज्ञाता धर्म सूत्र में भी ये बात कही है, उसमें कई कहानियां भी है, जैसे नागश्री की है, धर्मरुचि अणगार की है। ये कहानियों से बड़ा स्पष्ट हो जाता है, हमारे पास समय की कमी है, वरना ये कहानियां बिल्कुल संदेशमयी है, प्रेरणादायी है और आयु कर्म को बहुत सहज और सरल रूप से प्रस्तुत करती हैं। तो ये जो ऐसी मृत्यु को हम अकाल नहीं कह सकते, कि अकाल या आकस्मिक मृत्यु को अपरिवर्तनीय तो कहा गया, लेकिन इसका क्या है कि इसका आयु का भोग क्रमिक नहीं हुआ।
क्रमिक भोग किसको कहेंगे? अनपरिवर्तनीय। अनपरिवर्तनीय में क्रमिक भोग इसलिए माना गया कि वहां पे व्यक्ति को घात लगा, एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयंकर रूप से बीमार हो गया, या उसको किसी ने किसी तरह की विष के रूप में किसी चीज को खिला दी, लेकिन वो मरता नहीं है, उसको किसी न किसी रूप में उसको उसकी उम्र का जो अनपरिवर्तनीय आयुष्य कर्म उसने जो बांधा है, वो भले ही तब तक वो नहीं मर पाएगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी जब तक कि उसके अनपरिवर्तनीय भाग की मृत्यु का पूरा जो क्रमिक उसकी बंध है वो तब तक चलेगा। अब बात यह कि ये जो आयुष्य कर्म की जो 4 गति हैं, इन 4 गतियों में भी निश्चित अवधियां हैं। देवायु की भी निश्चित अवधि है, देवायु में 6 मंथ से ज्यादा नहीं रह पाते, 6 मंथ से कम नहीं होता है। इसी तरह सबकी अपनी अपनी आयु। नरकायु, अब नरकायु में क्या होता है कि जीव बहुत चिल्लाता है, बहुत क्राई करता है, रोता है, पीटता है कि हे भगवान मुझे ऐसी असहनीय वेदना क्यों, मुझे जल्दी से मुझे यहाँ से भी मुझे कर लो बाहर। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि उसके नरकायु का जो बंध है वो उसे पूर्ण करना ही पड़ता है, उसके बिना उसकी निर्जरा संभव नहीं है। लेकिन एक बहुत विचित्र बात हमारे बताइए कि नरकायु और देवायु, यहाँ पे जीव को दैहिक रूप से जाना नहीं पड़ता है, यानी शरीर से शरीर जाने की जरूरत नहीं, उसको भोगना तो है, उस योनि को भी भोगना है, लेकिन वहां सशरीर की भोगने की बात नहीं है, वो अशरीर रूप में ही जाता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म शरीर को ये सब भोगना पड़ता है। मनुष्य या त्रियंच यहाँ पे भौतिक या फिजिकल बिल्कुल उस जीव को अपना शेप मिलता है, चाहे वो त्रियंच में हो चाहे इसमें हो। तो ये जो कुल इसकी मतलब अगर हम सही रूप से इसको एक्सप्लेन करें तो उतना समय नहीं, लेकिन मैं आपको उन पूजा के साथ इसकी जो, जैसे कि इसके कुछ सैद्धांतिक नियम भी हैं, उन सैद्धांतिक नियमों को भी हम नहीं पलट सकते, क्योंकि इसके जो सैद्धांतिक नियम बनाए गए हैं हमारे शास्त्र में बताए गए, भगवान महावीर ने अपनी वाणी से कहे कि ये नरकायु जैसे बंध है तो ये महारंभ है, महापरिग्रह है, पंचेंद्रिय वध है या मांसाहार है। तो जिसमें जैसे हिंसाजनक कार्यकलाप हुआ, वस्तुओं पे अत्यधिक आसक्ति करना कि यार ये कितनी बढ़िया, उस पर आसक्ति आ जाना, या किसी तरह की मांस मछली या इन तरह का सेवन करना, ये सब नरकायु बंध के निमित्त बनते हैं। तो इनसे हम इस कर्म का बंध ही न करें तो निश्चित रूप से आपका आयुष्य एक जिसको स्वाभाविक रूप से वो बढ़ता जाता है। इसी तरह से त्रियंच का भी एक है, माया करना, झूठ बोलना, गूढ़ माया, असत्य भाषण, या सबसे बढ़िया झूठा माप तोल। जितने भी व्यापारी गण हैं, जितने भी ये लोग अपने ठगी या धोखाधड़ी करते हैं, जितने भी लोग कपट या कपट के द्वारा छल करते हैं, किसी का कपट छुपा लेते हैं, या कषायों के कारण झूठ, असत्य या इस तरह की फरेब की बातें करते हैं, वो निश्चित रूप से त्रियंच का आयु बांधते हैं। देवायु में भी कर्म बंधना तो होता है, देवायु कर्म की बंधना, तो उसमें भी सर्राग संयम यानी सराग संयम, संयम संयम, और सबसे बड़ी बात है बाल तप और अकाम निर्जरा। भगवान महावीर ने सकाम निर्जरा को बहुत ही अच्छे से व्यापक रूप से समझाया था कि नरयक लोग होते हैं वो अकाम निर्जरा करते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं वो अल्प मतलब तप करके भी अपनी कर्मों की क्षति कर लेते हैं। इसी तरह उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति धर्म या अधर्म की बात करे वो निर्जरा के किसी स्वरूप में नहीं आता है, लेकिन तप करना जो शारीरिक कष्ट देकर करना है तो उसको भगवान महावीर ने कहा कि मैं इसको धर्म या अधर्म किसी में नहीं मानता। लेकिन भगवान महावीर ने एक लास्ट बात कही, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संकित तप। संकित तप यानी आपकी मन के भाव में संपिक दृष्टि है, उस तप से किया गया जो भी है वो सकाम निर्जरा होती है। तो सकाम निर्जरा आयु कर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अकाम निर्जरा से भी देवायु बंध तक हो सकता है, लेकिन वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। और मनुष्य जो मनुष्य के आयु का बंध होता है वो तो इन सबसे अलग थलग है, क्योंकि मनुष्य अगर सरलता रखे, जैसे हमारे विनम्रता है, दयालुता, ईर्ष्याहीनता है, ये सारे हमारे गुण धर्म है, अगर इसको रखते हुए भी मनुष्य अगर अपना आयु कर्म का बंद करता है तो निश्चित रूप से पुनः वो
देवगति में, या जैसा भी उसने अंतिम समय में आयु के जो भाव रखे उसमें जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह कि एक तो सैद्धांतिक कुछ नियम है, वो छोटे से मैं संक्षिप्त में बताऊंगा कि जैसे देव या नार की आयुष्य है, ये भोगने के बाद तुरंत उस गति में कभी कोई भी जीव नहीं जा सकता, ये सैद्धांतिक बात है। यानी जैसे नरकायु भोगा तो अब उसके बाद उसको 3 योनि या 2 योनि में जाना ही जाना है, 2 गतियों में जाना ही जाना है। उसके बाद भले ही वो वापस नरकायु में आ सकता है ऐसा कर्म करे तो, लेकिन तुरंत नहीं जा सकता। ऐसा देवायु के लिए भी होता है कि वो तुरंत नहीं जा सकता। अपर्याप्त तिर्यंश की जो संबंधी भी होती है, वो भी अपर्याप्त तिर्यंश कभी सीधा देव योनि में नहीं जा सकते, ये कुछ नियम भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सम्यक दृष्टि का जो कर्म है, ये आयुष कर्म को सबसे ज्यादा सकाम निर्जरा से प्रभावित करता है। अब हम पहले पूजा का चलते हैं, उसमें पूजा में भी ये सारे आएंगे, क्योंकि एक एक पूजा में वीर विजय जी ने बड़ा ही एक, जिसको कह सकते हैं कि अति श्रेष्ठ वर्णन किए हैं। तो हम पहली पूजा ले रहे हैं, नील भाई। तीर्थोदक कल सा भरिए रे, अभिषेक प्रभु ने करिए रे, प्रतिहारज शोभा धरिए रे, लघु गुरु आशात नहरिए, सलून संत रीते कीजे, रीते कीजे, देवायु लहे भव बीजे, सलून संत। इसके राग अनेक हैं, लेकिन हम समय के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आज कुछ बताना ज्यादा है इम्पोर्टेंट। लेकिन राग जो भी हमसे संपर्क करेंगे, मैं उनको कितने ही राग ऑन मतलब मोबाइल पे ही बता दूंगा। तो ये पहली पूजा जो है वो देवायु बंद स्थान निवारने की है। देवायु बंद कैसे होता है उसकी बात है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये कि अनेक तीर्थों से, जैसे एक जल पूजा में तो ये बात आती है कि अलग अलग तीर्थों के जल को इकट्ठा करके परमात्मा का अभिषेक करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें भाव हमारे इस आयु बंद कर्म के लिए अगर हमें देवायु बंद करना है तो 8 प्रतिहार्य है, जिसका वर्णन भी किया गया। अशोक वृक्ष है, सिंहासन है, भामंडल है, त्रिछत्र है, चमर दृष्टि है, पुष्पवस्ती, दुंदुबी या दिव्य ध्वनि है। दिव्य ध्वनि ये 8 प्रतिहार्य में आते हैं। लेकिन ये हमारे आंतरिक भावों से अगर हम 8 प्रतिहार्य का करते हैं वर्ण, तो निश्चित रूप से परमात्मा यहाँ पे। अभी जो शनिवार को हमारे जैन टॉक्स में पावनी जी ने साधिका पावनी जी बहुत ही मार्मिक और बहुत ही रिलेवेंट और बहुत ही सरल और सहज रूप से मंत्रों के ऊपर जो उन्होंने मंत्र विज्ञान की बात की थी, उसमें एक बात कही थी कि स्वयं का जलाभिषेक। मैं उस बात से बड़ा प्रभाव में मुझे महसूस हुआ कि स्वयं का अभिषेक। तो मुझे ये लगा कि ये हम जैसे रोज स्नान करते हैं तो वो पानी तो वही है, सर पे डालना वगैरह, लेकिन उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे से बताया कि हमारे भीतर वही आत्मा जो एक दिन परमात्मा बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भगवान महावीर ने भी ये कहा कि सारी जगत की जितने भी अणु यानी आत्माएं हैं, वो एक ने एक दिन परमात्मा बनेगी, मोक्ष प्राप्त करेगी। तो यहाँ पे पावनी जी ने बड़ी शानदार ढंग से कहा कि अगर जलाभिषेक करना ही है तो पहले स्वयं का कीजिए, अंतर भावों के लाइए कि मैं अपनी आत्मा का जलाभिषेक करता हूँ, तब वो भाव ही परमात्मा के जलाभिषेक के समय आते हैं। और वो अगर भाव आ गए तो आप समझ लीजिए कि आपका कल्याण वहीं से शुरू हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि उस जलाभिषेक के समय समता पूर्वक ध्यान, क्योंकि ये तो बात है कि मूर्ति सिर्फ पूजाओं के लिए नहीं है, मूर्ति ध्यान के लिए भी होती है।
मूर्ति को देखकर हमें ध्यान अवस्था भी प्राप्त होती है। तो सिर्फ पूजा ही नहीं, लेकिन ये समता पूर्वक ध्यान की बात लब्धि है। शोक संताप की अल्पता करते हुए, या हम किसी तरह के ऐसे भाव लाएं कि हमें नित्य रोज हमें साधु संतों की भी सेवा करनी चाहिए। ऐसे भाव के साथ जब हम हाथ में जल का पूरा कलश ले परमात्मा पे करते हैं, तो ये हम अपने परमात्मा से, जो परमात्मा के गुण है, उनके राग हम स्वयं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उस समय अगर आपके भाव है तो निश्चित रूप से ये जो भाव को हम कह सकते हैं कि ये हमारे लौकिक और लोकोत्तर गुण और हमारा संयम, ये सभी शुभ परिणाम देते हैं। और वो शुभ परिणाम ये कि देवायु कर्म का बंध करते हैं। और देवायु कर्म का बंध है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद वो देव गति में जाता है। ये बात जलाभिषेक के रूप में अब वीर विजय जी ने कही, अत्यंत सुंदर है। हम दूसरी अब पूजा ले रहे हैं। दुनिया में देवन दूजा जी हो, जिनवर जयकारी। करूं अंग विलेपन पूजा जी, करूं अंग विलेपन पूजा जी, जिनवर जयकारी। दुनिया में देवन दूजा जी। एक इसका सरल राग और है, इसको हम अंतरा नहीं लेते, एक स्थाई में बता देता हूं। ओ दुनिया मां देवन दूजा जी, जिनवर जयकारी। करो अंग विलेपन पूजा जी। ओ दुनिया मां देवन दूजा जी, ओ पंख होते तोड़ आती रे, रसिया ओ जालिमा, तुझे दिल का दाग दिखलाती रे। तो ये जो दूसरी पूजा चंदन पूजा, ऐसे शास्त्र कहता है जैसे पहली पूजा थी तो उसमें नमो अरहंतानम के जाप के साथ जलाभिषेक शुरू होता है। लेकिन एक शास्त्र का एक बहुत बड़े एक उसमें जो शास्त्र ने एक चेतावनी दी है कि जलाभिषेक के समय किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो नमो अरहंतानम जलाभिषेक के शुरू करने के पहले आपने अरहम नमो अरहंत नमो जैसा भी बोला है, जलाभिषेक के समय जो आपने बोल दिया वो आपके भाव को प्रकट करने के लिए काफी है। जैसे पूजा में होता है कि नमो अरहत सिद्धाचार्य पादय सर्व साधुभ्य, ये हमारी परमेष्ठी का एक संक्षिप्त रूप है। तो ये भी अगर बोलते तो जलाभिषेक के पूर्व जब आपने कलश से भगवान के ऊपर जलाभिषेक करना शुरू किया, उस समय शास्त्र कहता है, ज्ञाता धर्म सूत्र में भी ये बात कही है कि उस समय किसी मंत्र का उच्चारण हमें नहीं करना चाहिए। क्यों? कि भाव अगर हमारे अंदर हो रहे हैं तो वो प्रतिध्वनित होकर परमात्मा के उसकी भावों के साथ निरूपण भी हो रहा है। तो हम अगर किसी मंत्र के उच्चारण में जाएंगे तो हम उसके प्रति बिल्कुल सजग हो जाएंगे, हम कॉन्शियस हो जाएंगे कि हमने ये मंत्र बोला वो गलत सही है, यानी उसी में रह जाएंगे, तो भाव पीछे रह जाएंगे। तो बात यह कि जलाभिषेक की बहुत बढ़िया महिमा बताई है कि हमें उस समय किसी मंत्र का कोई जाप नहीं करना चाहिए। इसी तरह से दूसरा है तो इसमें नमो आयर्यनम का भाव लेते हुए अगर हम चंदन पूजा को साकारित करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान के अंग विलोपन पूजा करते हुए हम संपकित दृष्टि से वो पूजा करें। इस आयु कर्म का सबसे बड़ा आधार है, जो भगवान ने कहा कि सकाम निर्जरा का भी आधार समकित दृष्टि है। अगर आप समकित दृष्टि से परमात्मा की चंदन पूजा करते तो निश्चित है कि हम ये भाव लाएं कि भगवान हमारा मिथ्यात्व बोध है,
ये हमारा बिल्कुल हटके ये पूरा नष्ट होकर मुझे समकिति मिले, समकित भाव मिले, समकिति दृष्टि मिले। ये सारी चंदन पूजा की 9 अंगों की परमात्मा की पूजा करते हैं। तो इस सारे का वर्णन भी हमारे इस पूजा में, क्योंकि पूजा के आगे की ढाल तो हम नहीं बोले, लेकिन मैं उसका थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ कि आखिर वीर विजय जी ने लिखा क्या। तो उसमें ये लिखा है कि इस पूजा के माध्यम से देवायु का जो है वो एक पूरा प्रारब्ध बनता है। हमारी देवायु कितनी रहेगी, कितना, ये सारा प्रारब्ध इस पूजा के समय जो समकित भाव आता है, समकित दृष्टि के साथ हम परमात्मा को निहारते हुए 9 अंगों की पूजा करते हैं, तब ये माना गया शास्त्र ने कि समकित दृष्टि से देव या देव अवधि, उसमें कई बार क्या होता है कि देवायु में लोग ये हम लोग एक मन में धारणा बना ली कि देवायु में पूरा स्वर्गिक सुख है, अनंत सुख है, अनंत आराम है, अनंत तरह की हमें वहां पे बहुत सारे जो सुख सुविधाएं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे भी समकित दृष्टि आने पर उस मिले सुख को, या जो शिव सुख का साधक है वो इस मिले सुख को भी नहीं चाहता है। वो कहता है मुझे परमात्मा नहीं चाहिए, मुझे देवायु बंद में भी मुझे आपकी भक्ति करनी है, ना कि मैं उस सुख में या उस ऐशो आराम में, या मेरी जो जो आरामदायक जिंदगी उसमें रहेगी या मैं देव की तरह रहूंगा, वो नहीं चाहिए। तो यहाँ पे समकित दृष्टि को कितना एक ऊंचा श्रेष्ठ रूप का बताया है कि शिव सुख का जो साधक है, यानी जो साधना में रत है, चाहे वो देवायु गति में भी है, लेकिन वो ये कहता है कि मेरी हे परमात्मा, मैं आपकी जो दृष्टि है वही मेरी भी समकित दृष्टि आप मुझे दीजिए, ताकि मैं इन सब चीजों को बिल्कुल उनकी तरफ निहारूं नहीं, मैं उनकी तरफ ध्यान ना जाए, मैं उनके राग में ना पड़ूं, मेरा रागादि आएगी जो दोष है वो दूर हो जाए। तो देवता लोग परमात्मा के कल्याण महोत्सव में भी अपने आप को उसमें अटेंड करते हैं, क्योंकि वहां पे भी वो की वो सारी चीज, ऐसा शास्त्र कहता है कि वहां पे भी कल्याणक होते हैं परमात्मा के। जो 5 कल्याणक हम आज पार्श्वनाथ पंच कल्याणक है, भगवान महावीर के कल्याणक है, इन 5 कल्याणकों को हम विधिवत उसको हम करते हैं, जिसके नाटक भी करते हैं, जिनका एक लाइव शो भी करते हैं। तो ये बिल्कुल का पूरा का पूरा देवायु गति में भी हो रहा है। तो यहाँ पे वहां पे ये देखिए एक ऐशो आराम की बात आई, और यहाँ पे वो कहते कि नहीं, मैं तो कल्याण जो परमात्मा के उसी में मुझे रम जाना है, उसी में रमण करना है, मेरी आत्मा उसी में रमण करे। तो ये जो द्वितीय पूजा थी, ये चंदन पूजा, यानी अंग विलेपन इसमें भी हो सकता है, नव अंगों की पूजा भी होती है। ये वीर विजय जी, ये सारे समकित दृष्टि के भाव आपके देवायु बंद का कर्म करते हैं, यानी आपकी मृत्यु चाहे मनुष्य जीव में हुई है, चाहे उसमें नारकी आप भोग रहे, चाहे आप त्रियंश में हैं, इस तरह के भाव के साथ आपका देवायु बंद का कर्म हो जाता है और आपको देवगति में निश्चित रूप से जाना है। तो अब हम तीसरी पूजा को लेते हैं, क्योंकि तीसरी पूजा आ रही है पुष्प पूजा, तो इसको ले लेते हैं पहले। कुसुमनि पूजा कर्म नसावे, नाग के तु पर भावे, सुन जो जग स्वामी, सुन जो जग स्वामी। आयु निकाचित क्षेपण तेती, कर्म नु जोर हटावे, सुन जो जग स्वामी, सुन जो जग स्वामी। तो ये हमारी तीसरी पूजा है, जो पुष्प पुष्प के लिए तो वैसे शास्त्र में बताया गया कि हमें पुष्प जो पूजा करनी है वो सचित भाव के साथ करनी होती है, अचित भाव ना होना चाहिए। ये पूजा जो तीसरी पूजा यहाँ पे, ये मनुष्य आयु का बंध कैसे हो, ये वीर विजय जी ने बड़ा बहुत ही एक अच्छे तरीके से वर्णित किया है, इसका विवेचन किया है कि हमने देवायु किया, तो अब मनुष्य आयु, और मनुष्य का जो जीवन है वही ऐसा जीवन है
जहाँ पे कई तरह के कर्मों की वंदना भी होती है और कई तरह की कर्मों की निर्जरा भी होती है। हम पल प्रतिपल किसी कर्म में बंधते भी हैं और पल प्रतिपल किसी कर्म से मुक्त भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आयु कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनीय कर्म है, ये हमारे प्रतिपल बनते हैं, लेकिन उसका कोई भंडारण नहीं होता है, स्टोरेज नहीं होता है। हमारे कई ऐसे काम हैं, कई करुणा दया दृष्टि उससे वो निर्जरित भी होते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई कि मनुष्य जो आयु बंध का है, वो इस पूजा में अच्छे से समझाया कि आयु कर्म की प्रकृति निकाचित तो है, लेकिन आपकी पुष्प पूजा से आपकी अंतस भाव से हम परमात्मा की पुष्प पूजा करते हैं, तो इस निकाचित कर्मों का भी जोर कम हो जाता है। यानी निकाचित कर्म को कहते हैं कि भोगने की स्थिति तक जाता है, लेकिन अगर हम यही पुष्प पूजा के समय अगर ये भाव लाते हैं परमात्मा के प्रति, तो ये कर्म बहुत ज्यादा, जैसे सैनिक राजा जो सर्व गुणों से संपन्न थे, कहीं कोई कमी नहीं थी, और लेकिन उनका जो राग था वो कम नहीं हुआ, तो उनकी जो कर्म की बेड़ी वो नहीं टूट पाई, और इसलिए उनको भी नरक में जाना, नरकाई जो आयु थी वो भोग नहीं पड़ी, शास्त्र कहता है। लेकिन मनुष्य का जो आयु का बंध है वो चौथे गुणस्थान तक चलता है, यानी 14 गुणस्थान पूरे होने तक भी ये आयु कर्म का बंध चलता ही है। इस बंध का समाप्त मृत्यु के साथ ही होता है, और गतियां भी मृत्यु के बाद होती है। तो केवलियों को भी, यानी कि 14 गुणस्थान धारकों को भी भव के अंत तक इस कर्मायु बंध को तो पूर्ण करना ही पड़ता है। उसको अधूरा छोड़ के अगर वो सोचे कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, मेरा जन्म मरण समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है कि उन्हें भी उस आयु का पूर्ण करना जरूरी है जितना है। तो इसमें सबसे बड़ी बात एक विशेष ये है कि मनुष्य भव में करोड़ों वर्ष तक जन्म मरण की बात होती है, और करोड़ों वर्ष तक आयुष कर्म बनता है, वो भोगता जाता है, चलता जाता है, भोगता जाता है। उस बीच अगर उसके कई, जो मैंने बताया कि नारकी अगर उसने बंद किया तो वो भी भोगना है, अगर उसने त्रियंश का बंद किया तो वो भी भोगना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कभी भी भोगे बिना न तो वो साधु बन सकता है, न केवली बन सकता है, न वो जीव कभी साधु जीवन पा सकता है, क्योंकि वो पूरा करना ही है। तो परमात्मा स्वयं भी भव के अंतिम चौमासे में अचल सुख जब प्राप्त करते हैं, तब उनका मोक्ष यानी निर्वाण, जैसे भगवान महावीर का निर्वाण निश्चित रूप से तय था, तो उन्होंने गौतम गणधर को अपने से दूर भेज दिया कि ये मेरे राग में है, तो तू इसको दूर भेजने का कि ये इसको केवल ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक कि मेरे प्रति राग रखेगा। तो ये तीसरी पूजा थी। अब हम चौथी पूजा के लिए लेते हैं। अगर इसमें कोई किसी तरह की अगर कोई प्रश्न भी है तो हम इसके बाद ही लेंगे, उसका मैं यथावत उसका उत्तर भी दूंगा। अब चौथी पूजा है, ये धूप की पूजा है। जिन गुण धूप घटा वासन तीरे, कुलवंती पर दारूंगी, मत जा रे पिया तुझे वारूंगी। ओ माल खेल में नवी बतलायो, अब नयने ललकारूंगी, मत जा रे पिया तुझे मारूंगी, मत जा रे पिया, मत जा रे पिया, मत जा रे पिया, मत जा रे पिया। इस पूजा का बहुत ही रोचक एक सुनने लायक है कि यहाँ पे ये, क्योंकि ये पूजा है नरक, नरक जो आयु है, नरकायु जिसे कह सकते हैं, इसका जो संबंध है अंतरंग कैसे है, या इसका कुटुंबीय संबंध कैसे है, ये अंतरंग कुटुंब क्या है, ये नरकायु कर्म के रूप में क्या कलंक, मतलब किस तरह से दूर कर सकता है, ये पूरी बात में यहाँ पे कल्पना की है वीर विजय जी ने कि हमारी आत्मा का जो निर्मल स्वरूप है, निर्मल वंश शोभायमान है, ये इस पूजा में उन्होंने उसको कहा कि एक एक कल्पना की कि कुलवंती नारी,
हमारी आत्मा को उन्होंने बताया कि कुलवंती नारी है, जिसमें हमेशा सुमति यानी हमेशा सुज्ञान, सुमति यानी अच्छी बुद्धि का प्रवेश करते हुए उन्होंने कल्पना की कि कुलवंती नारी किसको कह रही है, जो कुमति रूप का, जो उनका पति के रूप में मानते हुए कह रही कि हे पिया, तू अब ये कुमति जो है, तेरे को जो दुर्बुद्धि है, ये इसकी तरफ अब तू झांकना बनकर, इसी तरफ जाना बनकर, क्योंकि ये हमारा कुटुंब है जिसमें ये चीजें कहीं आती नहीं। यहाँ पे एक आत्मा के पूरे कुटुंब की कल्पना की बड़ी सुंदर सी बातें है। ये थोड़ा विस्तृत रूप है, लेकिन मैं इसको संक्षिप्त करता हूं कि हमारी जो सुवासित आत्मा है, आत्मा निर्मल भाव लिए ही पैदा होती है, लेकिन हम उन्हें आत्माओं को कर्म रूपी पुद्गलों के प्रति आकर्षित होकर आत्मा को मलिन करते हैं, दूषित करते हैं। आत्मा के अंदर कषायों को पैदा करने वाली हमारी आत्मा के जो कर्म रूपी पुद्गल है, उनके संयोग से होता है। तो यहाँ पे कुमति का मतलब यही है कि ऐसे कार्य जिसमें कि सारा ही इस तरह का है कि जहां जिसे पाप की श्रेणी में लिया जाए, इसी निकाचित कर्मों की श्रेणी में लिया जाए, या उद्धत कर्मों की श्रेणी में लिया जाए, ऐसी तरफ हे कुमति यानी मेरी जो कुमति है परमात्मा करे वो जाए ही नहीं उधर, वो उसकी तरफ सोचे ही नहीं। तो अपने आप को कहती कि हे मेरी प्रिय आत्मा, तुम वहां ना जाओ, तुम वहां, मैं तुमको सचेत कर रही हूँ, क्योंकि अब तुम्हारा बाल स्वरूप, बाल क्रीड़ा का, बाल खेल का जो समय था वो चला गया, वहां किसी भी तरह की गलती थी तो निकल गई। लेकिन अब तुम खुद भी मैच्योर यानी तुमने परिपक्वता लिए, तो अब तुम कुमति यानी तुम मुझमें मत आओ। यहाँ पे सेल्फ जो सारा इमेजिनेशन है वो इतना बढ़िया है। यहाँ आत्मा में जो कुमति उपस्थिति है उसके लिए भी एक वो अपने आप से कह रही है कि सुमति, पहले बात की है कि सुमति की कल्पना एक कुलवंती नारी होती है, जिसके हमेशा सुमति उसके पास एक वरदान की तरह होती है। तो वहां से इसका पूरा का पूरा, तो यहाँ पे जो बताया कि ये सारे जो हैं कि जिसमें कि सुमति जो हमारे हृदय में स्थित है, वो आत्मा को कलुषित नहीं करने के लिए, क्योंकि कलुषित कुमति से होगा, हमारे अंदर दुर्बुद्धि आएगी तब आत्मा को कलुषित भाव में ले जाते हैं। हम ऐसा काम करते हैं, जैसे कई लोग किसी की हत्या कर देते हैं, कई व्यापारी होते हैं जो ठगी करके अपना पैसा कमाते हैं, ये सारे कुमति में ही आते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये की है कि हमारे किसी भी तरह के हमारे जो रूप, 4 रूप आत्मा के माने गए हैं, जैसे कि जिन श्रद्धा यानी परमात्मा के प्रति श्रद्धाहीन होना, या काम भोग की इच्छा करना, यानी अगर ये कर्म अपना है तो काम भोग की इच्छा व्यक्ति करता बहुत ज्यादा अति में, या स्वलाभ संतोष की बात करता है, या फिर ये भी है कि अस्नान वांछा रूप, यानी कि जो चीज है ही नहीं उसकी कल्पना करना। ये सारी चीजें ये आत्माओं के स्वरूप में आती है। जो सुमति ये कह रही है कि हे मेरी कुमति, मैं तुझे उस रूप में स्वीकार कर रही हूँ कि तू मेरे पति रूप है, लेकिन तुम ये मत करो। यहाँ पे ये चेतावनी है। इसमें आगे भी कुछ है, लेकिन अभी 5वीं पूजा लेते हैं। और 5वीं पूजा जो है वो यही त्रियंश जो आयु है उसके बंद स्थान के बारे में बताया है। दीपक पूजा जिन तनीरे नित करता विवेक जाय के, दीपक पूजा अविवेक करी आत्मा बंद, पाड़े हो तिर यंचनुआय के, अज्ञानी पशु आत्मा। तो जो अज्ञान होता है वो एक अज्ञानी जो आत्मा मानते हैं वो पशु के समान मानी गई है, और अज्ञान ही ये सारे कर्म बंध का कारण है। अगर ज्ञान हो तो हम कर्म की बंधना करने से बचेंगे। तो अज्ञान के बारे में यहाँ पे वीर विजय जी कहते हैं कि ये अज्ञान जो है, ये हमारी आत्मा जो है ये पशु के समान है, लेकिन हम इस आत्मा को भी ज्ञान दर्शन या ज्ञान
स्वरूप आत्म स्वरूप बनाने के लिए दीपक पूजा के द्वारा बताया कि दीपक में जो ज्योति है, दीपक जो पूरे संसार में प्रकाश देता है, वो दीपक हमारी आत्मा को भी ज्योतिर्मय बनाता है। इसमें एक बड़ी सुंदर बात की कि ये दीपक हमारे अविवेक का भी क्षय करता है। अविवेक वही है, जब अज्ञान अवस्था है तो अविवेक अवस्था है ही है, क्यों? ज्ञान नहीं है तो विवेक भी नहीं है। तो ये पूजा जो है कि त्रियंच आयु का बंद कैसे होता है, तो यहाँ पे मुख्य कारणों में जैसे मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था कि एक तो शील विहीन होना, वही विवेक आ गया, शील आया। दूसरा सबसे बड़ी बात है झूठा तोल मोल करके व्यक्ति को ठगना, ऐसे कुकर्म के विचार करने, किसी की हत्या कर दी, किसी के कुछ कर दिया, ये भी है। फिर उपदेश किसी साधु भगवंत के हो, परमात्मा की वाणी हो, किसी भी ज्ञानी की किसी भी उपदेश का मतलब है आत्मा से निकला हुआ संदेश, उसी को उपदेश कहा गया है। उसका मिथ्यात्व बताना, उसकी निंदा करना, जो कि मौनी कर्म में भी आपने देखा था कि पंचई ठाणे जो व्यक्ति है, पंचई ठानी जीव दुर्लभ बोधि कर्म परग्रंते, यानी 5 स्थानों पे दुर्लभ बोधि कर्म का जीव बंद करता है। उसमें अरहंत का अवर्णनवाद का बात आई थी, यहाँ पे भी वही बात आती है कि किसी उपदेश की निंदा करनी, किसी उपदेश को मिथ्या बताना, किसी उपदेश के खिलाफ प्रचार प्रसार करना, जबकि वो उपदेश पूरी तरह से सत्य स्वरूप है, तो ये भी हमारे त्रियंश का जो है कर्म बंद करता है। तो इसमें सबसे पहले ये बात है कि कई लोग जो अच्छी क्वालिटी की चीज होती है उसको हल्की करने के लिए उसमें कई तरह के मिश्र में मिक्स कर देते हैं। जैसे कई लोग पेट्रोल में केरोसिन को मिक्स करते हैं, इस जैसे डीजल में कुछ और मिक्स कर देते हैं, अपने जो घी होता है उसमें पाम ऑयल को मिक्स कर देते हैं। ये भी उसी में बात आती है कि ये लोग अपना आर्त ध्यान करते हैं, एक्चुअली ये बुरे ध्यान की अवस्था होती है, रौद्र ध्यान की अवस्था होती है, और वो हमेशा त्रियंश आयु का बंद करते जाते हैं। और आपको पता है त्रियंश में कितना कष्टमय जीवन होता है, क्योंकि त्रियंश को कभी भी वाणी नहीं मिलती कि आदमी को जो वाणी मिली है वो उनके पास वाणी नहीं होते, वो सिर्फ क्राई कर सकते हैं, जोर से साउंड कर सकते हैं। तो ये इसलिए बताया कि हम जागृत रूप से, क्योंकि लेशाएं ही ये सारी हमारी लेशाएं इसके पीछे कारण है, और उसमें भी नील और कपोत लेशाएं, नील और कपोत लेशाएं बिल्कुल उनके प्रभाव में जब हम आते हैं तो इन लेशाओं की वजह से यहाँ तक कि परमात्मा की वाणी की भी निंदा करते हैं, आगमों की निंदा करते हैं। और अभी तो ये हो गया कि आगम की परवाह करना भी बंद हो गया, क्योंकि आगम जन साधारण तक पहुंचे नहीं। न जाने कौन सा अवरोधक लगाया गया कि जन साधारण आगम को नहीं पढ़ सकता, और जो हमें साधु भगवंत आगम के बारे में बताते उतना ही जान पाते, और वो भी जानना इतना सरल और सहज नहीं, क्योंकि उनकी व्याख्याएं इतनी सरल और सहज नहीं होती है। तो बात यह कि परमात्मा की निंदा करना भी उसमें त्रियंश गति में आता है। एक और उसमें बात आती है कि यहाँ पे एक परिग्रह की बात आई, जो हमारे पंच महाव्रत में परिग्रह की बात भी वीर विजय जी कहते हैं कि परिग्रह के प्रति मोह होता है, तो ये भी इस कर्म के बंध का निमित्त बनता है। और इसलिए परिग्रह के मोह के लिए बहुत सारी कहानियां भी है, नंद मंडियार की कहानियां, सुंदर सुंदर सेठ की कहानी है, ब्राह्मणी की कहानी है। एक साध्वी का भी परिग्रह का मोह हुआ, उसने त्रियंश आयु को का कर्म बंद किया। ये सारे भगवान ने अपनी वाणी से इस बात को समझाया भी है कि हमें कभी भी मिथ्यात्व बोध की ओर नहीं जाना है। और इस पूजा में कल्पना भी है कि अब निवारण की बात आती है, वो छठी पूजा में आ रही है कि त्रियंश आयु का निवारण कैसे किया जाए। तो यहाँ पे जो भाव है बड़े सुंदर है। पहले 2 लाइन हम पूजा की ले लेते हैं। तुम आम पहले एक था मनमोहन मेरे, मलियावार अनंत रे मनमोहन मेरे, शीघ्र पने के मुसाहिबा मनमोहन मेरे, आप हुआ भगवंत रे मनमोहन मेरे, तुम आम मेले एक था, तुम आम मेले एक था मन
मोहन मेरे। ये पूजा है जो अक्षत पूजा कहलाती है। और अक्षत पूजा का तो मैं तो सभी को पता है, मेरे ख्याल से कोई जैन श्रावक होगा जिसे अक्षत पूजा का अर्थ पता ना हो। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अक्षत पूजा का मतलब अक्षत क्या है? अखंड है। अक्षत का कोई स्वरूप बदल ही नहीं सकता। और अक्षत के ऊपर पहले भूसी रूपी एक ब्राउन कलर का उसका खोल चढ़ा हुआ होता है। तो वो जब खोल हटता है तो अक्षत का उज्जवल स्वरूप बाहर आता है। वही हमारी आत्मा की कल्पना की कि अक्षत पूजा करते समय हमें अक्षय पद मिले, हमें वो अक्षत के जैसा उज्जवल स्वरूप रूप हमारी आत्मा बने। ये एक बहुत ही बढ़िया इसमें बात की है। और सबसे बढ़िया बात की है कि हमारी पशु वृत्ति, क्योंकि इंसान में पशु रूप होता ही होता है। कोई अभी ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसमें कहीं ना कहीं पशु का अंश ना हो। हाँ, ये जरूर है कि वो अपने ऊपर संयम, अपने ऊपर नियंत्रण करके उस पशुवत स्वरूप को बाहर आने नहीं देता है, उसको कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। लेकिन हमारा मूल स्वरूप जो आत्मा है वो निवृत्ति की बात करते हैं हम। तो हे मनमोहन, यानी मेरे मन रूपी परमात्मा। यहाँ पे फिर वही शादी का जो पावनी जी ने कहा कि मन रूपी जो आत्मा है यही एक न एक दिन परमात्मा बनेगी। तो यहाँ पे मन ने मोहन, मोहन का मतलब परमात्मा, मोहन रूप उन्होंने अपनी आत्मा ने कहा कि आप मेरे, आपका रूप ही ऐसा है जो मेरे मन को मोहता है, इसलिए मनमोहन कहा गया। तो क्या है, हम कितनी बार अनंत जीवों से हम एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं। मैंने अनंत जन्मों तक आपकी पूजाएं की है, वो की है। हम कितनी बार आमने सामने होने के बावजूद भी आप तो हो गए केवल ज्ञानी, आप भगवंत हो गए, मेरा क्या होगा? मैं किस तरह से, मैं आपकी जैसे मुझे भी केवल ज्ञान होगा, मेरी भी मुक्ति होगी, मुझे भी इस संसार के इस सारे उपद्रव से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। ये बहुत बढ़िया एक डिमांड की गई है, मांग की गई है। लेकिन मांग करते हुए भी वही समकित भाव है। यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रलोभन हम नहीं दे रहे हैं कि परमात्मा तू अगर ऐसा करे तो मैं वैसा कर दूंगा। यहाँ प्रलोभन की बात नहीं है। समकित दृष्टि, समकित भाव। और ये समकित दृष्टि और समकित भाव समकित ज्ञान के थ्रू आता है। अगर हम उस समय, अगर हमारी ज्ञानावस्था आत्मज्ञान लेकर परमात्मा के समक्ष, तो आप रियलाइज करेंगे, अगर परमात्मा के समक्ष आप 5 मिनट भी, मैं अनुभूत बात कर रहा हूं, जो मुझे स्वयं को अनुभूत होती है, कि 5 मिनट भी आप सारी चीजों को भूलकर एक केंद्रित होकर आत्मज्ञानी बन, मतलब आत्मज्ञान के स्वरूप को जगाकर परमात्मा की तरफ एक टक अगर कंसंट्रेशन करते हैं, वो दिन की आपकी जो अनुभूति होगी, यू कैन नॉट राइट इन द वर्ड्स, आप एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो स्वयं की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे भी यही बात की है कि हम इतने आलसी हो गए, हम पराधीन हो गए, हम मंदता के शिकार यानी मंद बुद्धि के शिकार हो गए, कि आपका और हमारा अंतर बढ़ता गया है। कितनी सुंदर बात की है कि कहाँ तो हम जन्मों जन्म तक एक दूसरे के सामने की बात करते हैं, और क्या ये हमारे बीच में एक स्पेस हो गया, एक गैप हो गया है। और ये गैप का कारण मैं स्वयं हूँ। आत्मा कहती है कि मैं पराधीन हो गई संसार तत्वों के प्रति, मैं आलसी हो गई, मुझसे कुछ होता नहीं है, मैं मंद बुद्धि हो रही, मेरी बुद्धि आपकी तरफ कहीं पे भी उस ज्ञान दशा की ओर ले जाती ही नहीं है, मैं क्या करूं? तो ये अंतर बढ़ता गया। ये यहाँ पे अगर ये भाव को हटाते हुए परमात्मा की अक्षत पूजा, यानी अक्षत रखकर अपने स्वस्तिक बनाया, अक्षत रखकर एक कोई भी ऐसा उस अक्षत के चंद्रमा के रूप में स्वरूप देकर उस पर बिंदी लगा के, अक्षत से कई मतलब बनते हैं। तो वो ये पूजा में वीर विजय जी ने कहा कि निश्चित रूप से त्रियंच आयु का निवारण होता है, क्योंकि हमने पहले ही कहा कि आघाती कर्म है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि इसको भोगना पड़े। लेकिन बात यह कि परमात्मा, मैंने शुरुआत में ये कहा था कि मूर्ति सिर्फ पूजाओं के निमित्त नहीं है, ध्यान के निमित्त। इसलिए मैंने कहा है कि 5 मिनट ड्यूरिंग पूजा, आफ्टर पूजा, बिफोर पूजा, आप अगर परमात्मा के सामने 1 मिनट की भी ध्यान अवस्था करते हैं तो आपकी आत्मा के अंदर एक अलग ही स्पेशलाइज अनुभूति होगी, एक जिसे बयान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो बताया कि ये जो पांचों हमारी इंद्रियां हैं, ये त्रियंश में कितने समय तक, और सबसे बड़ी बात है कि इनका आयुष्य जो है वो सभी के लिए अलग अलग। एक इंद्रिय है तो 22,000 वर्ष बताया, इसी तरह से बे इंद्रिय तो उनका उत्कृष्ट जो स्वरूप यानी सबसे ऊपर है तो सिर्फ 12 वर्ष से, कितना फर्क है।
और यहाँ पे तीन्द्रिय तो 49 दिवस तक का ही है, चौंद्री का 6 मास तक का है, और सबसे बड़ी पंचेंद्री जहाँ पे हमें 3 पल्योपम की बात की है, क्योंकि ये हमारा जो मनुष्य जन्म है इसके अंदर त्रियंश हमारा अगर कोई कर्म का बंध होता है तो ये 3 पल्योपम तक चलता ही है। तो यहाँ पे इसका बताया कि इसका जो अपन उदय का अगर गुंठान गिनते 14 गुंठानों में, तो 5वें गुंठान में ये उदय होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी जब सत्ता आती है तो वो 7वां गुंठान होता है, क्योंकि 7वें गुंठान में इसका पूर्ण रूप से सत्ता स्वरूप हो जाता है। और इसके बाद स्वतः भले 14वें गुंठान तक हो, लेकिन स्वतः समाप्ति हो जाती है। तो ये थी बात त्रियंश आयु के निवारण की। अब अंतिम है नरकायु बंध और नरकायु निवारण। ये बहुत ही बढ़िया इसका भी है। मैं संक्षिप्त रूप से पूजा लेते हुए इसके अर्थ की तरफ आता है, क्योंकि हमारे समय हमारे पास जो है उसी में हमें पूरा करना है। आहार करता अहो निश माजो, नाचो इने संसार संसार सांबल विश्रामी, नैवेद्य थाल जिन आगे, नैवेद्य थाल छवि जिन आगे, मांगो पद अनहार रे, अनहार रे सांबल विश्राम। ये पूजा ऐसी है कि मैं अपने कई इतने राग है कि उसका लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। तो ये पूजा जो है 7वीं पूजा, ये है नैवेद्य की पूजा। हर कर्मों की पूजा में यही 8 अष्ट प्रकारी पूजा आती है, लेकिन हर पूजा में हमारे मन के भाव अलग अलग हैं। ये पूजा जो है यहाँ पे ये कहा गया कि हे भगवान, वही पहले आहार की बात करते हैं कि आहार के जो प्रति मेरा मोह है, इसने मुझे अनंत काल तक संसार में भटकाया है। मैं अगर आहार का मोह नहीं करता, आपकी तरह अनहारी रहता, आप अनाहारी हैं, मैं भी अगर रहता तो निश्चित रूप से मेरा भी कल्याण होता। और अब मैं जो मेरे जीवन की जो सबसे ज्यादा प्रिय चीज है, चाहे वो मिठाई है, चाहे वो अन्य तरह का भोजन है, ये आपके समक्ष रखते हुए ये मैं अपनी धारणा करता हूँ कि हे प्रभु, बस ये आपके समक्ष रखने के बाद मेरा आहार के प्रति मोह है, उस मोह का पूर्णतः से नाश हो जाए, पूर्णतः समाप्त हो जाए, ताकि क्या कि मैं अपने अवगुणों को हटा सकूं। मेरे अवगुण रूपी जो मैंने अपने मन में धारण किया है, ये इस आहार से भी जो हो रहे हैं, इस आहार से जो मोह रूपी भी है, इन सभी का निवारण हो जाए। यहाँ पे वो एक कल्पना कर रहा है। तो जनरली क्या करते हैं कि हमारे पूजाओं में मिठाई रखते हैं, क्योंकि मिठाई हमें सर्वप्रिय होती है। तो लेकिन हम इसको सिर्फ जैसे कि जेनेतर में एक जो व्यक्ति जो भोजन करता है, वो पूरा का पूरा भोजन एक थाल में लेकर वो पूरा का पूरा परमात्मा के समक्ष समर्पित करता है, इस भाव के साथ कि हे प्रभु, मेरा ये मोह, आप इस मोह को समूल रूप से नष्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल कह सकते हैं या कुछ जैसे चला रहा, सिर्फ हम इस समय मिठाई को परमात्मा के सामने रखते हैं। मेरा ये मानना है कि षटरस भोजन, क्योंकि हम भोजन करते तो उसमें कई चीजें होती है, नहीं सिर्फ मिठाई तो होती नहीं, कोई व्यक्ति सिर्फ मिठाई पे जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ पे यही बात है कि हम अपने जो व्रतियों के जिसके अंदर हमारी जो एक तरह से लालसा है, उस भोजन को परमात्मा के समक्ष हम रख के ये एक मन में धारणा बनाते हैं कि हे प्रभु, मेरी जो सबसे प्रिय चीज है वो मैं आपके समक्ष रखता हूँ। आप भी मुझे अनाहारी बनाइए, आप भी मुझे आपके जैसा बनाइए जिसमें भोजन की आवश्यकता ही नहीं, इन सारी चीजों के प्रति मोह ही नहीं, ऐसा मुझे भी बनाइए। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि नरकायु बंध के कारण जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जैसे अभिमान है, लोभ है, अति विषयी है, जीव हिंसा है, महादंभी है यानी कि अति अभिमानी, मिथ्यात्वी है, रौद्र ध्यानी है, इस तरह से, और भोजन के प्रति रागी है, यानी कि ये भी उसी में आता है। और सबसे बड़ी बात बताई जो मैंने आपको अभी इससे पिछले में बताई कि नील और कपोत लेशा, लेकिन लेशाओं की शुरुआत 6 लेशाओं की शुरुआत होती कृष्ण लेशाओं से। कृष्ण लेशा सबसे निकृष्ट लेशाओं में गिनी जाती है, क्योंकि वहां पे एक तरह की कल्पना की कि एक पेड़
पूरा फलों से लदा हुआ है, कोई भी व्यक्ति उसके फल को तोड़ेगा, लेकिन कृष्ण लेशा वाले उस पेड़ को जड़ से काट देता है। यानी कितनी जघन्य लेशा है। तो यहाँ पे ये सारी लेशाओं में कृष्ण लेशा को महत्व दिया है कि कृष्ण लेशाओं की वजह से जो हमारा ये आर्त ध्यान होता है, ये रौद्र ध्यान होता है, ये मिथ्यात्व, इसको परमात्मा से ये करते हैं, ये परमात्मा ये हटे, ये मेरे जीवन से इनका पूरी तरह से निर्जा हो। तो ये नरकायु बंध का जो कारण है वो विपरीत, और इसके नरकायु बंध के निवारण की बात है वो इसके बिल्कुल विपरीत। यानी अगर अभिमानी है तो मान सम्मान से परे हो जाना, तो मान सम्मान से परे हो जाना, नरकायु का पूरा निर्जरा हो जाना। इस तरह से किसी भी बात का लोभ है तो लोभ से बिल्कुल निवृत्ति की ओर जाना, कि जीवन में राग ही नहीं रहेगा, लोभ नहीं होगा। इसी तरह से जीव हिंसा है तो हम उसको पूरी तरह से निरारित रहकर उन जीव हिंसाओं से दूर हो जाए। तो ये नरकायु बंद करने का कारण है, लेकिन निवारण इसी को हटा के हुआ था। ये अंतिम पूजा है, पहले हम इस पूजा को ले लेते हैं। फल पूजा वितरागनी रे, करता दुख पलाय सलूना। अरे हा पूजा रोच करे, जीव ते नर के जाय सलोना। आ आ ये अंतिम और हमारी गति की भी अंतिम नरकायु, और नरकायु का जो विफल करना, उसकी निर्जरा करना, नरकायु को पूरी अपने जीवन से उस आयु नरकायु का मतलब नरक के जो आयु हमने बांध दी उसकी पूर्ण निर्जरा की बहुत सरलतम बात कही है वीर विजय जी ने, कि इसकी जो परमात्मा की अगर अरुचि भाव से हम पूजा भी करते हैं तो नरकायु बंद की वहीं पे नरकायु बंद हो जाता है। तो इसका विपरीत क्या हुआ, रुचि भाव से। जैसे कि आपको गोत्र कर्म में भी ये कहा गया कि पूजा अरुचि भाव करे तो नीच कुले अवतार, ये गोत्र पूजा में आएगा, मैं आपको उस समय बताऊंगा। तो यहाँ पे भी अरुचि भाव की बात कही है। तो अरुचि भाव को हटाते हुए अगर रुचि भाव से पूजाएं हम करें तो निश्चित रूप से नरकायु आयु की निर्जरा बंद की निर्जरा होती है। और कर्म बंद करते समय भी इस हमारी आत्मा इतनी चैतन्य होनी चाहिए कि नरकायु कर्म का बंद ही ना हो। तो यहाँ पे बात यह कि जब अगर इसका बंद हुआ फिर संताप हो और इससे शोक भी बढ़ता है तो वो वहां पे नारकीय जीवन स्टार्ट हो जाता है। यानी हम अपने इस मनुष्य जीवन में भी नारकीय दुखों की भोगना होती है। ये जरूरी नहीं कि आप वहां पे नरक में या नारकीय गति में जाके भोगेंगे, हमें यहाँ भी होती है। तो ये कि इसकी नारकीय की सबसे ज्यादा एक ही है कि यहाँ पे कितना भी आप चिल्लाओ, कितने भी रो, कितना भी परमात्मा से कुछ भी आप अपना निवेदन करो, उसका जो भोगना है उसे कम नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर कम करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नारकी जीव को जाति स्मरण का तत्व भी मिलता है। यानी उसने क्या किया था पूर्व में वो हम उसको याद रहता है, और इसलिए नारकीय जीवन उसके याद रहने से उसकी निर्जरा का भी क्रम चालू हो जाता है कि हे भगवान, हे परमात्मा, मैंने ऐसे कर्म किए जब मुझे आज नारकीय जीवन नारकीय गति भोगनी पड़ रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इस पूजा का जो हम अगर एक तरह से करते हैं तो जैसे रावण लक्ष्मण के साथ जो ये जो रहा कि लक्ष्मण को धोखे से तीर मार दिया गया, इन सारे विवरण हमारे आते हैं क्योंकि रावण को भी नरकायु का बंध हुआ और उसको नरक भोगना पड़ा। क्यों आज हम अगर मानते कि रावण को अगर मन पर्यव ज्ञान की अवस्था हुई और बाद में तीर्थंकर अवस्था भी मिलेगी, लेकिन अभी ऐसा शास्त्र कहता है कि वो नरकायु भोग रहे हैं। तो बात ये कि नरकायु बंध जो होता है वो पहले गुणठान से ही आरंभ हो जाता है। ये सबसे दूसरे कई हैं जो अलग अलग गुणठानों में उदय होते हैं, सत्ता में आते हैं और निर्जरित भी होते हैं, लेकिन ये नरकायु बंध है जो पहले गुणठान से होता है, चौथे में सत्ता में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सत्ता में आने के बाद कभी भी चाहे 14वां गुणठान हो
लेकिन नरकायु बंध समाप्त होता है। इसकी सिद्धांतिक जो विशेषता ये है कि वो कभी भी उस समय उसके बाद उस गति में वो जीव नहीं जाता है। तो ये नरकायु बंध की थी। अब हमारा पूजा के हिसाब से जो है वो करीब समाप्त हो गया। तो हमें अगर इसमें किसी भी तरह की कोई शंका है, किसी तरह का भी प्रश्न है, तो आप मुझे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको ये निश्चित रूप से होगा कि कुछ आपके अंदर जिज्ञासाएं भी होंगी, तो आप उसके प्रति प्रश्न पूछ सकते हैं। यू आर वेलकम। जी जी, थैंक यू सो मच रमेश भाई। आयुष्य कर्म का पूरा स्वरूप आपने बहुत अच्छे से समझाया है ढालों के साथ। और अब हम ये सेशन ओपन रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। रोहित जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, नमस्ते रमेश भाई। जय जिनेन्द्र, आपने नमस्ते। बहुत अच्छा बताया, मगर आपने लास्ट में जो मन के भाव की बात की ना, अष्ट जी कर्म में 8 जी कर्म अलग अलग है। जी पूजा जी तो सेम है, अष्ट प्रकारी पूजा ही है, मगर जी अष्ट जी प्रकारी पूजा में आपको मन का भाव जो है वो चेंज करना है, जी जी बदलना जी है। तो जी। वो 8 जो अभी तक आपने जो किया है, उसकी क्या आप संक्षिप्त में बता सकते हैं कि पहली जैसे पूजा मैं जो आपको हमने। एक बात बताऊं रोहित जी, कि जी हम 7 दिन, एक 7 दिन का हमारा एक सप्ताह होता है। जी तो वो दिन तो एक समान जाते हैं, जी। लेकिन कभी कोई अपने जो जो पहना हुआ ड्रेस है वो दूसरे दिन रिपीट नहीं करते हैं। हम्म दूसरे दिन फिर दूसरा पहनते, तीसरे दिन तीसरा पहनते हैं, चौथे दिन, क्योंकि वो अलग अलग हमारी है कि अगले दिन हमें ये पहनना है। हम पहले से उसके प्रति भाव लाते हैं कि अगले दिन हम ये पहन के कहीं पे जाएंगे, चाहे वो आपको ऑफिस जाना है, चाहे अपने को अपने व्यवसाय के लिए जाना है। ये भाव के चेंज होना हुआ ना। भाव अगर चेंज नहीं हो, दूसरे दिन आपने कभी ग्रीन कलर का पहना है, ये तो यहाँ पे बात ये कि जैसे परमात्मा की पूजाएं तो इस प्रकार ही है, लेकिन हमें यंत्रवत नहीं करनी है, एक हम मशीनी तरह नहीं करनी है। जिस कर्म के लेकर, जैसे आपने अगर मोहनीय कर्म आपके सता रहा है, आप किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह हो रहे हैं और उस मोह की वजह से आपको कष्ट हो रहा है, क्योंकि मोह ही कष्ट देगा। वहां पे जब ये पूजा करेंगे तो आपको मोह के लिए वो भाव जगाना है। ये नहीं कि मैं तो चंदन पूजा कर रहा हूँ, चंदन पूजा के समय तो ये बात नहीं कही थी रमेश ने, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस समय आपका मोह के प्रति निर्जरा का भाव होगा। पूजाओं का तरीका एक ही है, पूजाओं के तरीके में कुछ बदलाव नहीं होगा, परमात्मा भी वही है, लेकिन बदलना किसे, हमें। और बदलना कैसे, मन के भाव से, मनोभाव बदलने हैं। तो मनोभाव जैसे ही बदलेंगे, जैसे मैंने कहा ना, पूजा अरुचि भाव करूं तो नीच कुल अवतार, ये गोत्र कर्म, जैसे हमारे गोत्र कर्म में उच्च कुल भी होता है, नीच कुल भी नीच होता है। कुल भी होता है। तो हाँ, तो नीच कुल में जब जाता, क्यों कि परमात्मा की पूजा तो वो कर रहा है, लेकिन वो पूजा अरुचि भाव से कर रहा है। तो रुचि यही भाव बात से। है। जी थैंक यू, बहुत अच्छा जी जी बहुत जी। अच्छा। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? जी, एनके जी, आप पूछ सकते हैं। एनके जैन। दादा जी सर, प्रणाम। जैन साहब स्वागत है। यदि आपको जो ये अष्ट प्रकारी पूजा 8 प्रकार की बताई है कर्मों की, इसमें से कोई आपके इसकी पूजा करने के लिए आपको कोई बुलाए तो आप आते हैं क्या? मैं एनसी जैन साहब, मैं पूजा के लिए अगर कोई मुझे बुलाता है तो मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ, कि मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ अच्छे कर्म किए, इसलिए मुझे किसी ने पूजा के लिए बुलाया है। आप मेरे बारे में शायद नहीं जानते, मैंने 13 वर्ष की उम्र से पूजा का कार्य स्टार्ट किया था, और वहाँ का वाह। जल भी स्वीकार नहीं करता हूँ, पानी भी स्वीकार नहीं करता हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, चाहे वो इस देश के किसी कोने में हो। लेकिन मैंने कभी यात्रा या किसी बात का मन में मोह रखे कि उनसे यात्रा का भाड़ा ले लूंगा, किराया ले लूंगा, नहीं है। परमात्मा ने मुझे बहुत दिया है, और इतना दिया है कि मुझे कल्पना नहीं कि मुझे और चाहिए। तो पूजा के लिए अगर कोई मुझे बुलाता है, तो एक तो उसको ये होगा कि उसने जिंदगी में कोई ऐसी पूजाएं नहीं सुनी जो इतने, क्यों यहाँ मैंने शास्त्रीय रागों में पूजा एक भी नहीं की है, क्यों हमारे नील भाई का पूरा कंट्रोलिंग चल रहा है, तो मैं उस अंडर कंट्रोल इसलिए शास्त्रीय रागों को नहीं ला सकता। लेकिन अगर आप हमें बुलाएंगे तो वहां पे उसको वो आनंद, जिसको परमानंद कह सकते हैं, परम अनुभूति कह सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उन पूजाओं में उस परमानंद की प्राप्ति आपको हो, पूजा के माध्यम से। और उसके लिए मेरा कोई खर्च नहीं है, किसी मुझे सिर्फ एक मैसेज करना है, मैं आ जाऊंगा। आपका कांटेक्ट?
मेरा कांटेक्ट नंबर नील भाई दे देंगे आपको। जी ठीक है जी साहब, ठीक है जी। जी जी। एक और प्रश्न आया Redmi 9A, जी पूछिए आप। जी, जय जिनेंद्र। पूजा बहुत अच्छी जय लगी। जिनेंद्र। पूजा बहुत अच्छी लगी, पण मोबाइल पे रहते क्या और किधर प्रोग्राम? जी नहीं, हम्म? आपको जैन फाउंडेशन का नंबर दिया जा रहा है चैट बॉक्स में, आप नोट कर लीजिए। आपको उसके रिकॉर्डिंग्स और बाकी क्या क्या मिल सकता है सब डिटेल्स आपको उस नंबर से प्राप्त हो जाएगी। आप चैट बॉक्स में नंबर डाला है, वो नंबर नोट कर लीजिए। चलेगा, थैंक यू। जी जी, थैंक यू। तो रमेश भाई, यहाँ हमारी सभी प्रश्न आज के समाप्त तो होते हैं, तो हम आज के जी जी सेशन जी, के विराम की ओर बढ़ सकते हैं। बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सभी लेकिन दर्शकों मैं की ओर। अंतिम ये जरूर कहूंगा कि अब हमारे पास जो कर्म रहे उसमें एक ही अवधि कर्म है, बाकी दो कर्म नाम कर्म और गोत्र कर्म है। जी तो मुझे मेरे जो श्रावकों से एक निवेदन है कि वो ये जो अघाती जो कर्म है इनको हम इस जीवन में ही पूर्ण कर सकते हैं, उनकी निर्जरा कर सकते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन कर्मों की निर्जरा के लिए इसको अगर ध्यान से सुने और इसके प्रति हमारे भाव आते हैं तो निश्चित रूप से इसी जन्म में इनकी निर्जरा होती है। ये दो कर्म के बाद हमारा पर्यूषण पर्व आ जाएगा तो हम इसको आगे फिर अंतराय कर्म है, उसके लिए नील भाई आपसे थोड़ा विशेष समय लेंगे कि वो सबसे बड़ा कर्म है और समझने जैसा है, तो उसके लिए हम बात करेंगे। अभी नेक्स्ट में नाम कर्म का आएगा, बड़ा अच्छा कर्म है, ये भी है अगाती, लेकिन ये समझने लायक है क्योंकि हम लोग इसके प्रति जो कई जिज्ञासाओं के प्रश्नों के उत्तर हैं उसमें। तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी से आपका पूरा जीवन कर्म से मुक्त हो ये अभिलाषा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जी जी, थैंक यू सो मच रमेश भाई। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं, और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल खाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूये सुवैरम मज्जन केणई। सर्वथा सौ सुखी था ओ पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनी ने समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेंद्र।